आप देख रहे हैं टाइम खबर नाम न्यूज और इस समय गुरुग्राम के रेलवे रोड पर हम मौजूद हैं। पटेल सरकारी स्कूल का आगे पानी भर रहा हूँ वहाँ। तो वहाँ के पार्षद कौन थे भाई साहब? यही थे जी मंगतराम बाबू। वो तो भागते नजर आ रहे जी, सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। बोल ही ना रहे तो क्या कर सकते हैं, सवालों से तो वही बचेगा ना जी, इसलिए काम ना कराओ। ये भाई भीमगढ़ खेड़ी में रहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी भीमगढ़ खेड़ी में काम हुए हैं कभी? काम ना हुआ जी। क्या वहाँ आपने पार्षद देखी है? ना देखे जी। हमारी असली जो पार्षद थी वो थी शीतल बागड़ी। वो हमने बेरा ही ना जी। ये इनको पता शीतल ही बागड़ी जी के जो ससुर हैं मंगतराम बागड़ी जी, वो नो कमेंट कहते नजर आए हैं। पार्षद साहब हैं मौके के, इनसे भी पूछ लेते हैं कि भी क्या कुछ चीजों को लेकर ये आए हैं। नमस्कार जी। तो भाई देखिएगा आप, पार्षद साहब नो कमेंट, पार्षद साहब जो है वो कोई कमेंट करने में असफल नजर आ रहे। दरअसल एक पीके मूवी आई थी, उसके अंदर था एक रोंग नंबर। हमारी जनता और हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि भी रोंग नंबर डायल कर रहे हैं। पार्षद वो नहीं है, पार्षद शीतल बागड़ी है, जिसको 5 साल से आज तक किसी जनता ने नहीं देखा है। और मुद्दा मैं आपको बता देता हूँ, आज 4 साल पहले भीमगढ़ खेड़ी हमारे से अलग हुआ था, क्योंकि निगम की ये चाल होती है हर बार वार्ड अलग करने की। मैं विधायक जी, आप विधायक ही हो हमारे लिए आज के टाइम में, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी जो बरसाती नाला यहाँ बनाया गया था आज तक उसके जॉइंट नहीं हो पाए। इसके खिलाफ आपने जो शीतल बागड़ी पार्षद है उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की है निगम के अधिकारियों के एक क्वेश्चन मेरा है इस पे, एक क्वेश्चन मेरा है, जब 1.5 फुट ऊंचा नाला होगा तो पानी जाएगा कहाँ? पहली बात तो ये। सर जी बिल्कुल आपका बहुत अच्छा जवाब है, नाला जाएगा कहाँ? और दूसरा, जब उसका जॉइंट ही नहीं है तो नाला कहाँ जाएगा? ये सारे पैसे अधिकारियों की जेब में गए हैं और बार बार बताने के बावजूद भी हमारी शीतल बहन जी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसका सीधा उद्देश्य यही है कि ये सब मिली भगत है। तो मैं विधायक जी, आप उनके प्रतिनिधियों में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इनके खिलाफ आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुलवाइए अपने अधिकारियों के खिलाफ, और शीतल बागड़ी के खिलाफ भी केस लगवाइए। प्रशांत जी पहुंचे हैं जो कि वार्ड नंबर 10 से भावी जो पार्षद उम्मीदवार हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। भारद्वाज जी, क्या लगता है आपको, चुनावी दौर शुरू होने वाला है, आमतौर पर जब 5 साल का जब कार्यकाल रहा था उस टाइम पर इस तरह की जो भीड़ है, इस तरह की जो इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहे थे, क्या लगता है? देखिए सर, आज सीधी वो वाली बात है कि सांप निकल जाता है और लाठी पीटते रहते हैं। आप अगर इसकी तरफ, कैमरे की तरफ देखेंगे तो ये सीवर खाली है बिल्कुल, जहां आवश्यकता थी। और मैं ये बताना चाहूंगा, जो काम पिछले 10 साल में नहीं हुए वो 10 दिन में कैसे हो जाएंगे? राजनीति का मुद्दा होता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, अपनी सरगर्मी दिखानी होती है। ये टोटली फेक काम हो रहा है, सिर्फ दिखावा। क्या आपको लगता है कि इस रोड पर कोई ब्लॉकेज थी? नहीं, इस रोड पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। असली ब्लॉकेज हमारे इस रोड पे है, जिसमें इन्होंने, हमारे जो भी पिछले वाले पार्षद थे, उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया हुआ है। आज भी मौके के अंदर अपने विधायक की टीम भी आई हुई है, निगम की टीम भी आई हुई है और पूर्व पार्षद भी खड़े हुए हैं। आप जाके मुआयना करवाइए कि ये जो अपना ठेका दिया था बरसाती नाले का, क्या इसके जॉइंट हैं आज भी कहीं भी? नहीं, ये सिर्फ दिखावे का काम हो रहा है। और आप यहाँ जितने भी चेहरे आप देखोगे ना, ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी चल रही है, दिखावा चल रहा है। और ये सिर्फ जनता को बहलाने फुसलाने वाली कहानी है। मैं जनता से यही आग्रह करूंगा कि आप पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ एक वो काम बताए जो हमारे वार्ड के अंदर जेन्युइन काम हुआ हो, जिसकी हमें तसल्ली होगी, हाँ ये काम हुआ है। सारे सीवर ब्लॉक है, पानी भरने की समस्या होती है, पीने के पानी की समस्या है, और सारे के सारे रोड फटे हुए हैं। बिजली के अंदर आए दिन लोगों के हादसे होते हैं घरों के अंदर। तो ऐसा कोई काम नहीं है, ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, ड्रामेबाजी चल रही है। देखिए, अब देखिए, दोबारा भर दिया गया है और ये यहाँ से निकलने की तैयारी में लगे हुए हैं। सुधीर सिंगला जी की जो टीम है वो आज मौके पर पहुंची है। किस तरह के बात करें कि यहाँ के जो पूर्व जो पार्षद है वो भी है, और परविंद्र कटारिया जो कि भावी जो पहले जो डिप्टी जो मेयर, पूर्व जो डिप्टी मेयर है वो भी है। तो इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि भी किस तरह और क्या क्या चीज़ों को लेकर आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी विधायक जी ने, यहाँ पीछे लंबे समय से समस्या थी, विधायक जी ने, लोगों ने शिकायत विधायक जी को दी, विधायक जी के पास आकर तो विधायक जी ने पीए अपना भेजा है, हर मौके पे विजिट करा रहे समस्या का समाधान। तो अभी क्यों आवश्यकता पड़ रही है इन सब चीज़ों की? क्या जो पार्षद साहब जो रहे थे उनके जो 5 साल का जो कार्यकाल था, क्या वो थोड़ा पड़ गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्षद जब समस्या जिसके पास जाएगी उसके बाद समाधान होगा। जी वो तो होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भी 5 साल में काम क्या नहीं हो पाए। ऐसा है, सीवर पानी की सीवर की समस्या है, ब्लॉकेज कभी भी आ सकती है, समस्या आई तो कभी भी जब सीवर ब्लॉक होगा। ये कोई चुनाव 5 साल का विषय नहीं है। सीवर की समस्या आज या कल हो सकती है, किसी कारण से ब्लॉक हो जाए, कल साफ करनी पड़ेगी साहब। और समस्या का क्या है कि जो पीछे समस्या है उसकी मेन लाइन ढूंढने का प्रयास, मेन लाइन में कहाँ गड़बड़ है उस पॉइंट को ढूंढने की समस्या है, क्योंकि खपच्ची मार के थोड़े टाइम तो चालू होगी, लगातार जब तक पूर्णतः समाधान नहीं होगा। परविंदर जी, हमने देखा है कि आमतौर पर जो प्रशासन जो है वो नहीं जाग पाता है, लेकिन जब लगता है कि चुनावी जो दौर है वो आने वाला है, आप भी इस चीज़ को स्वीकार कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, कोई आपकी बात ठीक है, जो जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ना चाहता है उसे काम भी करना चाहिए और अपनी बात रखनी भी चाहिए। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सबको रखनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। लेकिन मोटी मोटी है, विधायक के सामने क्या, विधायक जी ने अपना पीए स्पेशली भेजा आपके सामने, डंडा मार मार के लाइन को चेक कर। आज कोई विधानसभा का चुनाव तो है नहीं साहब, बिल्कुल बिल्कुल आज तो, लेकिन वो अपनी ड्यूटी को कर रहा है, उसका हमें ड्यूटी को उसकी कर रहा है तो उसका हमने उत्साह भी बढ़ाना चाहिए।
तो आप मानते हैं कि भी विधायक जी ये जो काम करे वो सराहनीय काम ना है? विधायक जी करा रहे हैं, अच्छे सराहनीय काम है जी, इसमें कोई दोहराई नहीं। अगर वो समस्याओं को अपनी टीम को भेजकर समस्या का समाधान प्रयास कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि से क्या आशा करते हैं? लेकिन सर हमारा सवाल ये है कि आम तौर पर जब कार्यकाल पार्षद जी का जब रहा था उस टाइम पे इस तरह की जो टीम जो है वो गठित नहीं हो पाई थी या काम नहीं हो पा रहे थे, या अब ऐसी क्यों आवश्यकता आज तो पड़ रही है? पार्षद का कार्यकाल खत्म है, सभी मैं भी ऐसा ही हूँ, पार्षद नहीं हूँ, मैं पिछली बार था, अब नहीं हूँ मैं, और हम सब एक जैसे ही। आज कोई पार्षद तो है ही नहीं, जनप्रतिनिधि तो आज के दिन अगर जाए तो विधायक ही जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ, पार्षद तो आज के दिन कार्यकाल पूरा हो गया। सर एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस रोड पर पानी कहाँ भरा हुआ है, कहाँ ब्लॉकेज है? भाई साहब सारी समस्या जो है ना इस ब्लॉकेज से आ रही है भीमगढ़ खेड़ी। जी बाबूजी आ तो रही है, लेकिन कहाँ वो एक्चुअल ब्लॉकेज है? पिछले 10 सालों में भी भीमगढ़ खेड़ी का भी एक भाई मिले थे यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो विकास हुआ ही नहीं है, हमारे तो सीवर ही ऐसे पड़े, काम भी नहीं हो पा रहे हैं वहाँ तो। बिल्कुल सही है। तो अभी यही पता लगाने के लिए हम आए हैं तो सर मतलब कहाँ से ब्लॉक है। अधिकारी भी साथ हैं, रोज अधिकारी चेंज हो जाते हैं, वो भी दिक्कत आती है। पहले पार्षद साहब तो चेंज नहीं होते ना, पार्षद तो चेंज नहीं होते, पार्षद तो 5 साल के लिए बैठ जाते हैं, वो 10 साल के लिए बागड़ी जी। लेकिन ये जो पार्षद से भी पहले डली हुई है ना ये लाइन, अभी नहीं डली है। तो बाबूजी पिछले 10 सालों में तो जनसंख्या भी बढ़ी होगी ना यहाँ पे? नहीं बड़ी तो है, लेकिन ये जो लाइन डली है ये तो पार्षद से भी बहुत पहले डली हुई है, तो खाली पार्षद का दोष नहीं बता सकते हम, कभी कब पार्षद का दोष है। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही बाबूजी, जब यहाँ की ब्लॉकेज है ही नहीं, खेड़ी में पानी भरता है तो खेड़ी की ब्लॉकेज है मान लिया, लेकिन खेड़ी जहाँ पानी भरता है वहाँ पे इंस्पेक्शन क्यों नहीं होती? देखो वहाँ जहाँ पानी भर रहा है ऑलरेडी, कितनी इंस्पेक्शन कर लो उसका कोई फायदा नहीं है। वहाँ से तो सर गंदा नाला जो है वो C2 वाला जो नाला है वो भी नजदीक। कारण क्या है, क्यों नहीं है वहाँ फायदा? क्योंकि जहाँ से आउटपुट है, जहाँ से बाहर निकल रहा है पानी, वहाँ से हम चेक करना शुरू करा है। जहाँ से पानी निकलेगा तो इनका भीमगढ़ खेड़ी का जो भी पानी है, इन्होंने बताया मुझे, अधिकारियों ने भी, यहाँ के लोगों ने भी, कि लास्ट हमारा जो सीवरेज की लाइन है ये है पॉइंट, ये अपना बाजार के सामने सारा पानी अगर ये खुल जाएगा, यहाँ से आगे ब्लॉकेज है, अब ये अगर हमारा खुल जाए, ये डाउन आ जाए, ऑटोमेटिकली सारा का सारा पानी यहाँ आ जाएगा। अभी उसी का पता लगाने के लिए अभी मैं जेट इसमें लगा रहा हूँ, इसके बावजूद भी अगर पता नहीं लगा, ये आश्वासन ही देंगे या एक काम भी होगा? काम करने के लिए आए हैं, ये आश्वासन नहीं। अभी कैसे क्या कुछ देखो समय तो इलेक्शन के बाद का, इलेक्शन के बाद का नहीं इलेक्शन के बाद का नहीं, 2-4 दिन में ना या हम समझे कि भाई 2000 दिन तो नहीं बता सकते, 28-29 में, लेकिन ये है कि जो है 2-4-10 दिन में इनका जो है हो जाएगा। क्या हम माने कि 10 दिन बाद हम फिर से यहीं से खड़े होकर वीडियो करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिंगला जी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने इंस्पेक्शन करते हुए इसकी समस्या का समाधान किया है। समाधान होगा और आपको जो है नजर आएगा कि 10 दिन में हमने कितना काम। खेड़ी वालों के लिए क्या कुछ है? पार्षद साहब तो कहते हैं कि खेड़ी तो मेरा वार्ड ही नहीं है, मेरा तो ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैंने तो खेड़ी को छोड़ दिया। तो कितना अच्छा आपका प्रश्न है। पार्षद साहब कहते हैं तो ये वाला पार्षद से ही पूछना पड़ेगा। मैं नजर आ रहे हैं जी। नहीं मैं तो इस विषय में नहीं बता सकता पार्षद क्या कह रहे हैं, फिर पार्षद ने से आपको जो पूछना वो मेरे से पूछे, मैं तो जवाब नहीं दे सकता। विधायक जी जो हमारे हैं वो सिर्फ काम पे विश्वास रखते हैं। रही बात शीतल बागड़ी की, जैसे इन्होंने कहा है, शीतल बागड़ी भाई वो मेयर के अंडर है, मेयर यहाँ देखते हैं सारा काम। अब मेयर नहीं है तो विधायक जी देख रहे हैं, अब शीतल बागड़ी नहीं है तो क्या एक्शन लेंगे विधायक जी? ऐसे ही खम्मा खा के वो एक्शन ले लो जी, ये एक्शन ले लो, ये सब राजनीति की तो कोई नहीं बात काम की करते हैं सर। तो 10 दिन में आपको कुछ ना कुछ इसमें बदलाव नजर आएगा, काम में तेजी नजर आएगी। क्या खेड़ी का पानी कम होगा या खेड़ी की जो समस्या? खेड़ी का पानी तो आज ही कम करके जाएंगे। जहाँ वो पानी भर रहा है वहाँ से हम अभी पॉइंट ढूंढेंगे टेम्परेरी, जहाँ वो एक गली नंबर 12 में ज्यादा भर रहा है वहाँ से निकालने का आज उनको बताएंगे। अब 2 घंटे की बारिश से जो दुर्गा स्वीट्स जो है कोस्को फैक्ट्री के सामने का जो एरिया, वहाँ पर लगभग 3 फीट के आसपास जो पानी जो है वो जमा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखो अभी प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। जो लास्ट बारिश आई है उसमें बहुत कम पानी जमा हुआ है, तो पूरे उस पर पूरे गुड़गांव में प्रयास चल रहा है। विधायक जी ने एक बैठक भी ली थी जल भराव के ऊपर 14 तारीख को, 14 नवंबर को बैठक ली है। उसमें सारे उन्होंने पॉइंट सारे उनसे मंगाए हैं और अगले साल एक बूंद पानी कहीं नहीं नजर आएगा। तो ये आप आश्वासन के तौर पर कह रहे हैं या पक्का आप पक्का करके दिखाएंगे? सर ये बातें तो काफ़ी टाइम पहले भी बोली जा चुकी है कि गुरुग्राम जो है वो गंदे पानी से मुक्त हो चुका है, लेकिन समय समय पर हल्की सी बारिश के आते ही जल भराव की समस्या देखने को आमतौर पर मिली जाती है। देखो पानी आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है बिल्कुल सर। ऊपर से पानी आएगा, जितना ज़्यादा पानी आएगा उतनी ज़्यादा देर तक रुकेगा, लेकिन एक प्रोसेस है कि 4 घंटे में, 8 घंटे में, अगर तेज बारिश आ गई तो 8 घंटे, कम बारिश है तो 4 घंटे, उसके बाद पानी नहीं रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, वही हमारा मानना है। उसी ध्येय को लेकर, उसी थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं। क्या सर जो खेड़ी का पानी है वो जो C2 वाला जो गंदा नाला है उसमें डाइवर्ट हो सकता है? वो लेवल ऊंचा है उसका, वहाँ शायद नहीं जा सकता, चेक कर लिया वो आएगा इधर ही। अच्छा इधर से ही हाँ, निकले इधर से